Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. I am making a video after a long time. मैं मिलती हूँ आपसे अपनी छोटे से इंट्रो के बाद। अगर तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आई वेलकम ऑल न्यू सब्सक्राइबर्स टू दीवा मंत्रा फैमिली। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? आपको बता दूं कि मेरे वीडियोस थोड़ा कम आए पिछले हफ्ते में बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी थी। आप लोगों सबको पता है शिवाय का मुंडन था, कल उसमें बिजी थी, कल पूरा दिन बिजी थी। फिर इतना थक गई कि रात को मन किया था कि लाइव आऊं, लेकिन बहुत थकी थी तो मैं लाइव नहीं आ पाई। लेकिन नाउ फाइनली आई एम हियर विद माय वीडियोस और आपको अब वीडियोस मिलते रहेंगे। मेरी कोशिश रहेगी थोड़ा जल्दी जल्दी मिले। एकदम ही डेली एक वीडियो नहीं दे सकती हूँ बिकॉज रिएक्शन होता है, रिएक्शन बेवजह मैं देती नहीं किसी को। तो चलिए आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ आपको बताती हूँ। आज बात करने वाली हूँ देखा दीदू की। देखा दीदू जो है बी आर्टिफिशियल नाम से इनका चैनल है। इनको मैंने तब जाना जब इनका ही एक वीडियो उठा के किसी न्यूज़ चैनल ने उसकी न्यूज़ आई थी। तो वो न्यूज़ इनके ही अकेले के वीडियो के लिए नहीं थी, सारे ही जो जितने भी ब्यूटी ब्लॉगर्स है, DIY वाले ब्लॉगर्स, उनके बारे में एक न्यूज़ आई थी कि इनो और नींबू का लेमन जूस लगाने से आप गोरे हो जाओगे। ये वाली चीज़ ये लोग वायरल कर रहे थे। उसमें एक नंबर भाई देखा दीदू का भी था और इन्हीं के वीडियो की क्लिप उठा के न्यूज़ वालों ने चला दी थी। उसके बाद नेक्स्ट डे उछल कूद मचाते हुए आए कि मेरा वीडियो तो बहुत गलत ले लिया, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने वैसा नहीं बोला था। तब से काफ़ी सावधान है और ये स्किन वाइटनिंग को प्रमोट नहीं करती हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप इनके थंबनेल्स देखोगे तो वहां पे स्किन वाइटनिंग वाले क्लिकबेट थंबनेल ये लगाती हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एक जस्टिफिकेशन का एक वीडियो बनाया था कि मैंने अकेले आगे बढ़ी हूँ, मैंने किसी के साथ कोलैब नहीं किया, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, मैं भी मानती हूँ, ये चीज़ मैंने भी आपसे सीख ली है। किसी के साथ कोलैब नहीं करना, किसी के साथ कुछ नहीं करना, अपने वीडियोस में ध्यान रखना। तो ये एक इनसे सीखने वाली चीज़ है। जो भी और बाकी के भी यूट्यूबर्स है वो सीख सकते हैं कि कैसे काम करना है यूट्यूब पे। अगर आप शांतिपूर्वक काम करना चाहते हैं तो देखा दीदू की तरह काम करिए, किसी से ना लेने में ना किसी के देने में, सिंपल। लेकिन हाँ, इन्होंने उसी वीडियो में ये जस्टिफिकेशन दिया था कि मैं गोरेपन को प्रमोट नहीं करती, मैं स्किन वाइटनिंग प्रमोट नहीं करती, मैं तो सिर्फ ग्लोई एंड हेल्दी स्किन की बात करती हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे जो इनका क्लिकबेट थंबनेल था वहां पे आप देखिए इन्होंने अपनी ही 5 फोटो लगा रखी हैं। एक में एकदम काली है, फिर थोड़ा लाइट हुई, फिर थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट। और जो इनकी एकदम फर्स्ट वाली जो एकदम गोरी वाली तस्वीर थी, उन्होंने उस तस्वीर में ही करके खी से फोड़ रखी है। और जो सबसे डार्क वाली तस्वीर है इनकी, उसमें कितना मतलब हीन भावना वाला इन्होंने एक एक्सप्रेशन दे रखा है। तो कहीं ना कहीं तो आप मतलब ये उस थंबनेल से दिखाना चाह रही थी कि जो हीन भावना, जिन लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं तो उनके अंदर हीन भावना होती है, वो बहुत दुखी होते हैं। तो एक तरह का क्लिकबेट था अंदर। भले ही इन्होंने बात यही की कि हम हेल्दी और ग्लोई स्किन, ये वो इनका जो नॉर्मल रामायण है वो किया इन्होंने। तो ये बहुत ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो ये चीज मुझे इनकी पसंद नहीं आई। इनको क्लिकबेट थंबनेल नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी आपके थंबनेल बहुत गंदे होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अभी रिसेंटली एक चीज मैंने देखी। अभी इनके जो ब्लॉगिंग चैनल्स पे गुड न्यूज बैड न्यूज, गुड न्यूज बैड न्यूज, गुड न्यूज आई, उल्टी के सिम्टम्स, उल्टी गुड न्यूज के सिम्टम्स एंड ऑल दैट। क्या है वो उल्टी गुड न्यूज के सिम्टम्स? क्या है? क्या आप प्रेग्नेंट हैं? क्या इस चीज के ऊपर आप कैच करने की कोशिश कर रही हैं? बिकॉज आप लोग को एक चीज बता दूं, अगर आप इनके कुछ वीडियोस पिछले 10 महीने के वीडियो उठा के अगर आप देख लेंगे तो ये 3rd टाइम हो रहा है। तो 10 महीने पहले इनका मिस्ड अबॉर्शन हुआ था जो काफी दुखद था, जिस पर इन्होंने एक वीडियो बनाया था। उसमें कुछ इन्होंने फ्लेरा दिखाया था एंड बोला था ऐसा था मेरा बेबी एंड ऑल दैट, विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। और उस टाइप की जो इमेजेस हैं वो आपको यूज नहीं करनी चाहिए थी। एनीवेज वो पुरानी बात हो गई 10 महीने पहले की। उसके बाद इनके घर में एक मिसहैपनिंग होती है। इनकी जो सास है उनकी डेथ हो जाती है, जिस पर ये शक जताती है कि सास इनके साथ रहती थी, शायद उन्होंने कुछ कर दिया। तो वो है इनकी जेठानी है शायद। उन्होंने एक ऐसी वीडियो प्ले की जहाँ पे CCTV कैमरा की फुटेज दिखाई उन्होंने कि हमने कुछ नहीं किया, ये अपने आप को निर्दोष प्रूफ करने के लिए। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि आपने किसी यूट्यूबर के साथ कोलैब नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट क्या आप अपनी फैमिली के साथ भी आप कैसे रहती हैं मुझे नहीं पता। बिकॉज आई हैव नेवर सीन, सिंस यू आर अ ब्लॉगर, आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स विजिटिंग मुंबई। आपने इतना बड़ा घर बनाया, इतना बड़ा घर बनाया, सजाया, लेकिन आपका कोई भी फैमिली मेंबर कभी आपके घर नहीं आता है। तो ऐसा क्यों? क्या है इस चीज के पीछे का राज, वो बताइएगा। फिर ठीक है, इनकी मदर इन लॉ की गुजरने के बाद इन्होंने फिर से एक बार वीडियो बनाया जो इन्हीं 10 महीनों के अंदर का वीडियो है, जहां पे इन्होंने बोला कि इनका सेकंड मिस्ड अबॉर्शन हो गया। सेकंड अबॉर्शन हो गया, मिस्ड था कि नहीं था वर्ड मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान से नहीं देखा। तो 10 महीने में 2 बार हो गया, ठीक। उसके बाद अभी इनके क्लिकबेट वापस चालू हो गए हैं, उल्टी आई गुड न्यूज के सिम्टम्स। तो ये 10 महीने में 3rd टाइम हो रहा है।
तो मुझे ये नहीं मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इतनी ज़्यादा विमेन हाइजीन की बात करती हैं, इतनी ज़्यादा आप टैबू टॉक्स जो है इंडिया में उसके बारे में बात करती हैं, पर ये क्या है 10 महीने में 3 बार? मतलब WHO भी बोलता है कि अगर आपका मिस्ड अबॉर्शन हुआ है या आपका किसी भी तरह का अबॉर्शन हुआ है तो आपको 6 महीने का गैप रखना चाहिए। पर आपने 3 महीने पहले, 10 महीने पहले जो आपके साथ हुआ था उसके 3 महीने बाद आपके साथ वापस वही हुआ, और अब जो आप कर रही हैं वो इस चीज़ का आप लोगों को हिंट दे रही हैं, क्लू दे रही हैं कि उल्टी आई, गुड न्यूज़ है, मतलब आप फिर से प्रेग्नेंट है शायद, क्योंकि आपने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। बट गुड न्यूज़ उल्टी आना इज लाइक व्हाट? अब गुड न्यूज़ में उल्टी तो तभी आती जब कोई प्रेग्नेंट होता है, राइट? तो आप फिर से इसी चीज़ के ऊपर कैश करने वाली हैं। और आप अगर इतनी विमेन हाइजीन की बात करती हैं तो आपको नहीं मालूम कि आपको एक रेस्ट चाहिए होता है। एक अबॉर्शन के बाद, एक मिसहैपनिंग के बाद आपको 6 महीने का रेस्ट तो WHO बोलता है। तो 10 महीने में तीसरी बार, ये क्या चल रहा है आपका? मतलब आप कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं? आप क्या बोल रही हैं? अब यहाँ पे बहुत से लोग आएंगे जो मुझे बोलेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था और वो हो गई थी प्रेग्नेंट, ये वो। बट देयर समथिंग जहाँ पे आपको अपने लिए भी खुद कुछ करना पड़ता है, राइट? आप अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस नहीं दे सकते, क्योंकि एक भी इस टाइप की चीज़ होती है तो आपकी बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत प्रिपेयर करती है इस चीज़ के लिए। उसके बाद जब वो चीज़ खत्म हो जाती है, आपकी बॉडी को कम से कम 3 महीने, तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं, WHO ने तो फिर भी 6 महीने बोला है, डॉक्टर्स 3 महीना बोलते हैं। तो मतलब आपने क्या किया? 3-3 महीने पे आप ट्राई करते चली जा रही हैं। आप ये सिखा रही हैं अपने सब्सक्राइबर को। आप बोलती हैं कि आपकी सब्सक्राइबर्स जो हैं बड़ी यंग लड़कियां हैं, तो क्या सीखेंगी वो आपसे कि एक बार ऐसा हो जाए तो फिर 3 महीने भी वेट नहीं करना है, फिर से करना है, फिर से करना, फिर से करना। तो आप क्या आप इस चीज पे पैसा कमा रही हैं? शायद आप इस चीज पे लाखों कमा लें, लेकिन आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं अगर वो इस तरह से करते जाएंगे आपको फॉलो करके, तो शायद वो अपनी जान भी गंवा दें। तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रही इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर होने के बाद? मुझे नहीं समझ में आया। दूसरी चीज, इन्होंने जो एक चीज कर रखी है कि ये कहती है कि हम गोरेपन को और कालेपन को प्रमोट नहीं करते, हम गोरा होने को प्रमोट नहीं करते। तो ये आप जो वी वर्ड यूज करती हैं, वजाइना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक गलत टर्म है जिसके ऊपर आपके बहुत सारे वीडियोस हैं उस गलत टर्म के साथ। तो सारे वीडियोस ऑब्वियसली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाले हो गए। तो जो आपके ये जो वी वर्ड वाले वीडियो है उसकी आप ब्राइटनिंग और लाइटनिंग को क्यों सपोर्ट करती हैं? क्योंकि आप जब भी बोलती हैं ये लगा दो तो तुम्हारा वजाइना गोरा हो जाएगा, सफेद वजाइना, व्हाइटनिंग एंड ऑल दैट, या जो भी है, क्यों गोरा करना है आपको उसे? क्योंकि जब भी आप ये बोलती है ना तो मुझे हैप्पीडेंट का वो ऐड याद आ जाता है। यार गाइस, आप लोग पता है ना कि हैप्पीडेंट एक ऐसा च्युइंगम है जिससे खाने से वो दावा करता है कि आपके दांत सफेद हो जाते हैं। तो उसका एक ऐड था कि गांव में लाइट चली गई, शादी हो रही है, बड़े बड़े पोल लगे हुए हैं, यहाँ पे हैप्पीडेंट खिला खिला के एक ही आदमी को यूं लटका दिया गया है ताकि जब वो हे करके खींचने पोरे तो लाइट हो जाए गांव में। तो लाइट चली गई तो कोई फायदा नहीं। तो जब ये बोलती ना कि वजाइना व्हाइटनिंग, तो मुझे यही लगता है कि क्या खंबे में सबको लटकना है टांगे फैला फैला के? आपका वीडियो देख के आप क्यों ऐसी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देती रहती हैं लोगों को? और जबकि आप उस वर्ड को भी सही नहीं बोलती हैं, वो वर्ड भी गलत है। उसके बाद हाँ, अभी एक बहुत ही बड़ी इनके साथ सैड न्यूज हो गई है गाइस। इनके जो घर में एक पपी आया था, शायद इन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, ना तो परचेज किया था ना प्रॉपर अडॉप्शन किया था, ऐसे ही बस उड़ा के ले आई थी, किसी ने दे दिया था। इन्होंने इतने वीडियो बनाए, इतने वीडियो बनाए, इतने वीडियो बनाए कि जिन्होंने दिया था उनके बच्चे ने बोला हमें हमारा पपी वापस चाहिए, और उन्होंने इनसे वो पपी वापस ले लिया। तो अब ये बता रही हैं कि ये बैड न्यूज है और हमें नहीं पता था कि अडॉप्शन हमको प्रॉपर पेपर्स पे करना पड़ता है। तो ऑन पेपर्स ही करना पड़ता है सब कुछ, वरना ऐसे ही होता है। तो फिर अगेन मतलब इससे तो यही पता चलता है कि लाइफ में आप जब खुद के लिए कुछ डिसीजन लेती हैं तो वो इतने गलत होते हैं कि हमेशा गलत ही प्रूफ होते हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि आप जो भी चीज़ अपने वीडियोस में दिखाती हैं वो सही है? मुझे तो नहीं लगता कि आप जो वीडियोस में बताती हैं उसके ऊपर किसी को भी रिलाई करना चाहिए, क्योंकि आपको एक पपी का अडॉप्शन का प्रोसीजर नहीं पता तो आपको आगे क्या ही पता होगा। आप टैबू टॉक्स के बारे में बात करती हैं खुल के, आप खुल के वुमेन हाइजीन की बात करती हैं, आप खुल के बताती हैं पॉर्न देखने के फायदे और नुकसान क्या हैं। क्या सोच के आपके ऊपर लोग भरोसा करें कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं सही दे रही हैं? क्योंकि आई गेस आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से होती है। अब एक और चीज आपको बताऊंगी कि मोस्ट ओवररेटेड फीमेल ब्लॉगर ऑफ इंडिया में इनका नाम है। कोरा नाम की एक वेबसाइट है, आप सभी को पता होगा। वहां पे मोस्ट ओवररेटेड इंडियन ब्लॉगर्स की लिस्ट में इनका नाम है, और जिन्होंने इनका नाम दिया है वो शायद बहुत पढ़ी लिखी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं या कुछ तो हैं वो, क्योंकि उन्होंने इनके एक प्रोडक्ट रिव्यू की वहां पे बात की है। एक ऑयल ये बेच रही थी कभी,
जिसकी इन्होंने जम के तारीफ की अपने वीडियो में, लेकिन वो ऑयल से क्या क्या हार्म हो सकता है आपको, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोला। तो दिस इज हाउ रिलायबल हर पीआरस आर। ये जो भी पीआर करती हैं सबकी बहुत जम के तारीफ करती हैं, क्योंकि इन्हें बहुत पैसे मिलते हैं उसके लिए। तो आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है, मैं उस पर्टिकुलर व्हाट डू यू कॉल इट, उस पर्टिकुलर पोस्ट का मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां पे देखिएगा जरूर, क्योंकि उन्होंने इनसे कुछ सवाल पूछे थे, तो ऑब्वियसली इनके पास जवाब नहीं होगा, तो इन्होंने पूरी तरह से उस लिंक को, उस यूजर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, उसकी पोस्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो पोस्ट बहुत डिटेल में थी कि ये जो दीदी है, देखा दीदी, ये सारी इंफॉर्मेशन गलत देती है पीआर में। और क्यों गलत देती है, उन्होंने एक एक चीज पॉइंट वाइज वहां पे मेंशन की है कि इस ऑयल में ये होता है, जिससे इस तरह का नुकसान होता है, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो अगर आप इतनी परफेक्ट हैं, आपकी इंफॉर्मेशन इतनी परफेक्ट है, तो आपको उस पोस्ट का जवाब जरूर देना चाहिए था, क्योंकि वहां पे आपका नाम, आपके चैनल की फोटो वगैरह उन्होंने दिखाई है और वो आपकी ही बात कर रही है। तब आपने जाके उनको रिप्लाई क्यों नहीं दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप कहती हैं कि हेल्दी खाओ, देखो हम ये खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, लेकिन जब आपका खुद का मेडिकल टेस्ट हुआ है ना, जब ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है, जिस भी टाइप के टेस्ट हुए, तो वो उसमें कितनी सारी चीज आपकी नेगेटिव आई, कितनी सारी चीज, मतलब कितनी अनहेल्दी निकली आप अंदर से, उसका भी जवाब दीजिए। हाँ, आप बोलेंगे बाद में हम हो गए तो, लेकिन फिर आपकी बात क्यों माने लोग? आपकी बात मान के उनको लगेगा कि हम बहुत हेल्दी हो गए, लेकिन जब उनके ब्लड टेस्ट या अंदर के जो मेडिकल टेस्ट प्रॉपर वाले होंगे एक डॉक्टर से, तो पता चलेगा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप क्लेम करती हैं कि ये खाने से लोग हेल्दी हो जाते हैं, राइट। उसके बाद जब ये लास्ट टाइम जब ये प्रेग्नेंट थी, जब 10 महीने पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब इनकी प्रेगनेंसी चल रही थी, इन्होंने 24 घंटे सिर्फ शुगर खाया था। इन्होंने एक चैलेंज किया था सिर्फ मीठा खा के, और इन्होंने ये बोला कि मैंने मीठे में सिर्फ हेल्दी चीजें खाई। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर आप 24 घंटे सिर्फ मीठा खा रहे हो, उस टाइम आप प्रेग्नेंट हो, तो आपके साथ जो हुआ वही होगा। तो आप क्या सिखा रही हो आप लोगों को, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे नहीं लगता कि लोगों को आपकी बातों में आना चाहिए और कोई भी चीज खरीद लेनी चाहिए या कोई भी चीज मान लेनी चाहिए जो आप बता रही हैं। इनफैक्ट उनको गूगल कर लेना चाहिए जाके, आपका चैनल देखने के अलावा। जरूर आप बहुत सारी लड़कियों की माँ बनी हुई हैं, आप बहुत सारी लड़कियां आपको माँ मानती हैं, बट आप तो बहुत घातक माँ है अगर आप इस टाइप की गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो। लेकिन जब खुद के ऊपर, आपके ऊपर टेस्ट होते हैं तो सारे टेस्ट नेगेटिव निकल आते हैं। तो कहाँ से आपकी हेल्दी खाने की बात कोई माने? आप कुत्ता अडॉप्ट करती हैं तो आपको पता नहीं अडॉप्शन का प्रोसीजर क्या है। वो कुत्ता जिसने आपको दिया वो वापस से जाता है, उसके बाद आप एक वीडियो बनाती थी, बैड न्यूज हो गई घर में, हमारी प्रिंसेस चली गई। ऑब्वियसली कुत्ते जो होते हैं ना घर में बच्चों की तरह ही रहते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपरली ऑन पेपर्स अडॉप्ट किया होता तो वो कभी वापस आपसे मानते नहीं, मानने की पोजीशन में ही नहीं होते। तो आपको तो ये भी नहीं पता कि कुत्ते कैसे अडॉप्ट करते हैं, तो क्या ही आपसे उम्मीद की जाए कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देती सही देती, क्योंकि आप जब खुद की आपकी लाइफ में जब कुछ आप करने की कोशिश करती हैं तो वो आप बहुत बुरी तरह से फेल हो जाती हैं उसमें। तो गाइज मुझे ऐसे लगता है कि ये बात सच है कि बहुत ज्यादा ओवररेटेड इंडियन ब्लॉगर, ब्यूटी ब्लॉगर है इंडिया की, और उस चीज का आप पूरा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे अगर लिंक मिला तो मैं उस पोस्ट का लिंक आपको दे दूंगी, आप जरूर पढ़िएगा जाके कि कितने डिटेल में उसने समझाया है कि ये इस तरह से पीआर करती हैं, इस तरह से पीआर में जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं प्रोडक्ट के वो ये मिस करती हैं और सारी चीजें गूगल से करती हैं पढ़ के। तो आप जरूर वो रीड करिएगा। अगर ये भी देख रही हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पोस्ट को जाके जरूर पढ़िएगा, आपके ही बारे में है। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ चीजें हैं जो मैंने भी आपसे सीखी हैं, और वो एक चीज जो है जो मैंने आपसे सीखी है वो यही है कि ना किसी के देने में रहो ना किसी के लेने में रहो, अपना काम अकेले करो, यूट्यूब पे बात खत्म। कोई जरूरत नहीं दोस्त बनाने की, कोई जरूरत नहीं दुश्मन बनाने की। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट वीडियो की एक हिंट आपको दे देती हूँ कि एक जो भाभी जी वाला मेरा वीडियो था वहां पे किसी यूट्यूबर की, अब आप समझ सकते हो कि किस यूट्यूबर की, जिसके बारे में वो वीडियो था, ऑफ कोर्स उसकी फेक आईडी से मुझे बॉडी शेम किया गया है। तो उस बॉडी शेमिंग का जो जवाब है मैं बहुत जल्दी देने वाली हूँ ये भाभी जी को। तो तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। I can see